आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। मैं हूं लोकेश चौरसिया। कांग्रेस का हाल में आगामी दिनों में 7 तारीख को बड़ा आंदोलन छतरपुर में होने वाला है, जिसको लेकर छतरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आए हुए थे, जिनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से रूपरेखा बनाई गई है। जी, स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि 7 तारीख को जो कार्यक्रम है और जो प्रदर्शन है उसकी रूपरेखा क्या है और क्यों किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि देश में बेरोज़गारी तो बढ़ ही रही है, लेकिन बेरोज़गारी के साथ साथ भ्रष्टाचार का जो केंद्र बनता जा रहा है वो मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। आपने भी सुना होगा और हमने भी राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा होती तो सुनते हैं कि संघ का गढ़ मध्य प्रदेश है। मैं ये मानता हूँ संघ के पाखंड का और भ्रष्टाचार की जननी मध्य प्रदेश बना के रख दिया गया है। इस प्रदेश में मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले 4 सालों से जो फॉर्म भरे गए हैं वो केवल फॉर्म भरने तक ही सीमित रह गए हैं। उन परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया। परीक्षाएं अगर हुई भी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। रिजल्ट आने वाले थे तो हाईकोर्ट की वजह से लटक गए। हाईकोर्ट में अपने लोगों को भेज करके लटकवा दिए गए। मतलब इस प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए जगह जगह ठोकरें खा रहा है। बुंदेलखंड वैसे भी ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में रोजगार की पहले से बहुत कमी है। सरकारी रोजगार जो है भी उस पर सरकार कुंडली मार के बैठ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में देश के अंदर जब युवाओं के मुद्दों की चर्चा की जाती है तो सबसे बड़े मुद्दे आज की डेट में हैं नीट का भ्रष्टाचार देश के स्तर पर, नर्सिंग घोटाला राज्य के स्तर पर, और जिले स्तर पर हजारों हजार मुद्दे ऐसे पड़े हैं जो युवाओं को बलि का बकरा बना रहे हैं, उनके जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनकी उम्र सिर्फ बीतने का एक आधार बन चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं ये निर्णय लिया कि बुंदेलखंड के छतरपुर में वो आएंगे और इन सभी मुद्दों को लेकर के 7 तारीख को 12 बजे हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कलेक्टर के माध्यम से कि नर्सिंग की जो छात्राएँ हैं उनकी 4 साल से जो परीक्षाएं रुकी हैं उनको जल्द से जल्द करा के उनको दोषियों पर कार्रवाई की जाए और युवाओं को न्याय दिलाया जाए। 7 अगस्त को जो आंदोलन होगा कलेक्ट्रेट में, तो क्या मुख्य मुद्दा वही नीड और अभी जो घोटाला हुआ था उसका युवाओं का रोजगार, स्थानीय स्तर पर जो युवाओं के मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर के हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। ओझा जी, हमें ध्यान है कि भोपाल में भी एक उग्र आंदोलन हुआ था इन्हीं 2 विषय को लेकर, तो क्या जो छतरपुर में होगा वो उसी उग्र तरीके से होगा क्या? छतरपुर, रीवा, जबलपुर, पन्ना ये सभी जिले नाम के हैं, लेकिन इन सभी जिलों में लगातार छोटे बड़े करके लगातार हर जगह वो आग सुलग रही है जो एक क्रांति का रूप लेगी। उसी दिशा में एक बड़े कार्यक्रम के रूप में जो आपने भोपाल की चर्चा की, जो आपने रीवा की चर्चा की, उसी दिशा में एक बड़ा आंदोलन होगा जिसके माध्यम से हम बुंदेलखंड के युवाओं को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपके मुद्दों पर पुरजोर तरीके से खड़े हैं। सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अगर हमें लाठी खानी पड़ी तो हम लाठी भी खाएंगे, गोले सहने पड़े तो गोले भी सहेंगे, वाटर कैनन चलाने पड़े सहने पड़ेंगे तो वो भी करेंगे, लेकिन हम आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। आपके मुद्दों से पीछे नहीं उठेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता। आपने हमें याद दिलाया, भोपाल में अभी प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे पुलिस के द्वारा, पानी कैनिन बाटल भी छोड़ी गई थी। इसके साथ ही जीतू पटवारी के साथ लाठी चार्ज हुआ था। तो क्या जीतू पटवारी भी इस आंदोलन में उपस्थित रहेंगे? आपको मैं थोड़ी सी एक याद दिलाना चाहता हूँ, फिर मैं ये बताना चाहूँगा आपको। अंग्रेज भी यही करते थे शायद। जब देश के निहत्थे किसान, गरीब आवाम अपने संविधान की, अपने लोकतंत्र की, अपनी आज़ादी की मांग करते थे, लाठियों से मारते थे, जेलों में डाल देते थे। सेम वही हिटलरशाही आज की ये हुकूमत कर रही है। और जीतू पटवारी नौजवान प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा कि जीतू पटवारी जी स्वयं उन सभी यादों को लेकर के, उन सभी मुद्दों को लेकर के 7 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। सभी युवाओं में जोश है। कांग्रेस के सभी फ्रंटल, सभी नेतृत्वकर्ता, सभी संगठक एक साथ होकर के पूरी एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से ओझा जी ने बात की है और बताया कि किस तरीके से आगामी 7 अगस्त को छतरपुर में उग्र आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन भी तैयारी कर ले, क्योंकि हमारा आंदोलन उग्र होगा। जिस तरीके से भोपाल में हाल ही के दिनों में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन हुआ था, उसी तर्ज पे छतरपुर में भी आंदोलन किया जाएगा। और तमाम चीज़ों को लेकर भी ओझा जी ने चर्चा की है और हमारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। लगातार देखने के लिए देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।